अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ द वेक्टर्स के बारे में। लास्ट टाइम हमने देखा था कि स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं और अच्छी तरह से स्केलर और वेक्टर्स को समझ सकते हैं। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ द वेक्टर्स की, कि वेक्टर्स की टाइप्स हमारे पास क्या होती हैं। सो फर्स्ट वेक्टर की टाइप को हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ इक्वल वेक्टर। कि इक्वल वेक्टर बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं। दो वेक्टर्स ए और बी की फॉर एग्जांपल आप बात करते हो, टू वेक्टर ए एंड बी आर said to be equal if they have same magnitude and same direction. If they have same magnitude एंड डायरेक्शन, ठीक है। दोनों वेक्टर्स की अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो जाता है तो वो जो दो वेक्टर्स ए और बी आप कंसिडर करोगे, वो दो वेक्टर्स आपके पास क्या कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये वेक्टर ए लेते हो आप और इसी लेंथ में ये देखें आपने एक वेक्टर बी ले लिया है, ठीक है। ये एक वेक्टर ए था, ये एक वेक्टर बी था। अब दोनों की लेंथ भी सेम है, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, इस मीन दीज टू वेक्टर्स आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। सो वो वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होंगे तो उन वेक्टर्स को बेसिकली हम क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर्स कहेंगे। अब फॉर एग्जांपल देखें, अगर हम बात करते हैं फोर्स F इज इक्वल टू 10 न्यूटन हमारे पास कहाँ पे लग रही है, वो ईस्ट में लग रही है, ठीक है। अगर वहीं पे एक फोर्स 10 न्यूटन हमारे पास साउथ में लग रही है, तो क्या ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये हमारे पास इक्वल वेक्टर्स हैं? नहीं, कभी भी नहीं। क्योंकि देखें इनकी मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है। एक ईस्ट की तरफ लग रही है, एक साउथ की तरफ लग रही है। अगर दोनों ईस्ट की तरफ होती हैं, दोनों साउथ की तरफ होती हैं, तो उस टाइम हम इनको कहते हैं ये हमारे पास क्या है, इक्वल वेक्टर्स हैं, ठीक है। सो सेकंड टाइप ऑफ वेक्टर हमारे पास होती है पैरेलल वेक्टर, ठीक है। पैरेलल वेक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं, दो वेक्टर फॉर एग्जांपल ए एंड बी की अगर आप बात करते हो, ठीक है, उनकी डायरेक्शन सेम हो जाती है, ठीक है, हैविंग सेम डायरेक्शन। तो वो जो दो वेक्टर ए और बी होते हैं उनको आप बेसिकली क्या कहते हो, दीज वेक्टर्स आर नाउन एज पैरेलल वेक्टर, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने ये वेक्टर ए कंसिडर किया, ये एक वेक्टर बी कंसिडर किया, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर ए। तो ये जो दो वेक्टर्स हैं इनकी डायरेक्शन सेम है, तो इन वेक्टर्स को बेसिकली हम क्या कहेंगे, पैरेलल वेक्टर्स कहेंगे, ठीक है। एंड पैरेलल वेक्टर्स जो होते हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि उनकी मैग्नीट्यूड सेम हो, उनकी डायरेक्शन सेम होना शुरू होती है, ठीक है। इनमें जो एंगल होता है थीटा, वो हमारे पास क्या होता है, 0 डिग्री होता है, ठीक है। सो इसी तरह नेक्स्ट अगर आप बात करते हो थर्ड टाइप ऑफ वेक्टर की, जो थर्ड टाइप ऑफ वेक्टर्स होती है वो हमारे पास होती हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। एंटी पैरेलल वेक्टर्स बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल आप दो वेक्टर ए और एक दूसरा वेक्टर बी कंसिडर करते हो, ठीक है। उनकी डायरेक्शंस को आप अपोजिट कर देते हो, तो ये जो दो वेक्टर्स हैं ये आपके पास क्या कहलाते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो इन दोनों की देखें डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये दो वेक्टर्स जो हमारे पास होते हैं ये क्या कहलाते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहलाते हैं। और इनमें जो एंगल होता है वो आपके पास कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप ऑफ वेक्टर होती है वो हमारे पास होती है कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। कि कोलिनियर वेक्टर्स बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है। फोर्थ टाइप ऑफ वेक्टर हम अगर हम देखें तो हमारे पास होती है कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। कोलिनियर वेक्टर बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, तीन वेक्टर्स आप ए कंसिडर करते हो, बी कंसिडर करते हो और सी कंसिडर करते हो। अगर वो सेम लाइन के अंदर लाई कर रहे हैं तो इन वेक्टर्स को आप क्या कहोगे, कोलिनियर, ठीक है। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ठीक है। ये तीनों अगर सेम लाइन के अंदर लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो इन वेक्टर्स को बेसिकली आप क्या कहोगे, कोलिनियर्स वेक्टर्स, ठीक है। सो कोलिनियर वेक्टर्स आर द वेक्टर्स विच आर लाइंग इन द सेम लाइन, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास वेक्टर्स 5 नंबर पे आते हैं वो हमारे पास आते हैं कंकरेंट वेक्टर्स, ठीक है। कंकरेंट वेक्टर्स बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, अच्छा कंकरेंट वेक्टर्स का सुनने से पहले आप लोगों ने ये सुना होगा कंकरेंट फोर्सेस। कंकरेंट फोर्सेस मीन वो फोर्सेस जो कि सेम पॉइंट्स के ऊपर लग रही होती हैं, ठीक है। उन फोर्सेस को आप क्या कहते हो, कंकरेंट फोर्सेस कहते हो। सो इसी तरह से जो कंकरेंट वेक्टर्स होते हैं बेसिकली वो वेक्टर्स होते हैं जो कि सेम पॉइंट पर होते हैं, ठीक है। सो सेम पॉइंट्स पे जब होते हैं तो उन वेक्टर्स को बेसिकली आप क्या करते हो, कंकरेंट वेक्टर्स कह देते हो, ठीक है। सो ऐसे वेक्टर्स हमारे पास क्या कहलाते हैं,
कंकरेंट वेक्टर्स कहलाते हैं। अच्छा 6 नंबर पे आपके पास जो वेक्टर्स आते हैं दैट इज जीरो वेक्टर। ठीक है, जीरो वेक्टर बेसिकली हमारे पास ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनकी मैग्नीट्यूड तो जीरो होती है लेकिन उनकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, आर्बिट्रेरी होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक वेक्टर ए कंसिडर करते हो, वो जीरो वेक्टर होगा अगर उसकी मैग्नीट्यूड जीरो है। ठीक है, जीरो वेक्टर इस वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड जीरो एंड द डायरेक्शन इज आर्बिट्रेरी कहलाते हैं। ठीक है, आर्बिट्रेरी का ये मतलब होता है कि वो किसी भी डायरेक्शन को ले सकता है। तो ऐसे वेक्टर को बेसिकली आप क्या कहते हो, ज़ीरो वेक्टर कहलाते हो। ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो आप याद रख लें कि वो क्या होती है, हमारे पास आर्बिट्री होती है, यानी वो कोई भी डायरेक्शन क्या कर सकता है, ले सकता है। ठीक है, तो ऐसे वेक्टर को बेसिकली आप क्या कहते हो, ज़ीरो वेक्टर कहते हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और वेक्टर आता है जिस वेक्टर को बेसिकली हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर बेसिकली आपके पास क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। ठीक है, उस वेक्टर बेसिकली आप क्या कहते हो, यूनिट वेक्टर कहते हो। ठीक है, मैग्नीट्यूड इज 1। ठीक है, इसमें मैग्नीट्यूड इज 1 होती है और ये जस्ट और जस्ट किसको शो करने के लिए इस्तेमाल होता है, जो डायरेक्शंस होती हैं ना आपकी, उनको शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसा कि आप बात करते हो आई कैप, जे कैप की बात करते हो, एक्स कैप की बात करते हो, वाई कैप की बात करते हो, तो किसी भी चीज़ के ऊपर ये जो आप कैप का सिंबल डाल देते हो तो ये किसको शो करता है, ये यूनिट वेक्टर को शो करता है। ठीक है, और ये जो यूनिट वेक्टर होता है ये बेसिकली किसके इक्वल होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। ठीक है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। और इसका पर्पस क्या होता है कि किसी भी वेक्टर को क्या करना, डायरेक्शन देना। ठीक है, सो ये जो हमारे पास वेक्टर्स होता है इसको बेसिकली आप क्या कहते हो, इसको आप यूनिट वेक्टर कहते हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और टाइप के वेक्टर्स आते हैं जिन वेक्टर्स को बेसिकली हम क्या कहते हैं, जिनको हम कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं, जिनको हम कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। अब ये कोप्लेनर वेक्टर्स बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर्स जो कि सेम प्लेन के अंदर लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, एनी टू वेक्टर्स आर कोप्लेनर इफ दे आर लाइंग इन द सेम प्लेन। अगर वो दोनों वेक्टर्स सेम प्लेन के अंदर लाई कर रहे होते हैं, ठीक है, वेक्टर लाइंग इन सेम प्लेन, वेक्टर्स लाइंग इन सेम प्लेन। ठीक है, तो जब वेक्टर सेम प्लेन के अंदर लाइंग कर रहे होते हैं, ठीक है, सेम प्लेन के अंदर लाई कर रहे होते हैं, तो उन वेक्टर्स को बेसिकली आप क्या कहते हो, कोप्लेनर्स वेक्टर्स कहलाते हो। ठीक है, अच्छा आप दो वेक्टर्स की अगर आप बात करते हो तो ऑलवेज शुड भी कोप्लेनर हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि थ्री वेक्टर्स की अगर आप बात करते हो तो वो भी क्या हो, आपके पास कोप्लेनर हो। ठीक है, सो बेसिकली कोप्लेनर्स वेक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो कि एक प्लेन के अंदर लाई कर रहे होते हैं, सेम प्लेन के अंदर लाई कर रहे होते हैं, तो उनको बेसिकली आप क्या कहते हो, कोप्लेनर वेक्टर्स की बात करते हो। फॉर एग्जांपल देखें, आप ये एक्स और वाई प्लेन कंसिडर करते हो, इस एक्स वाई प्लेन के अंदर ये अगर ये दो वेक्टर आप ए लेते हो, ठीक है, अगर ये वेक्टर बी लेते हो तो ये देखें एक्स वाई प्लेन के अंदर लाई कर रहे होते हैं। तो ये जो एक्स वाई प्लेन के अंदर वेक्टर लाई कर रहे होते हैं, इनको आप क्या कहते हो, कोप्लेनर वेक्टर्स कहते हो। सो ये अभी हमने बात की टाइप्स ऑफ द वेक्टर्स के बारे में। सो नेक्स्ट इसी तरह मैं आप लोगों के लिए मज़ीद वीडियोस वेक्टर्स के ऊपर लेके आऊँगा। नेक्स्ट हम पैरेलल शिफ्ट ऑफ द वेक्टर्स को देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे एनालिटिकल मेथड्स और उसके बाद जो ग्राफिकल मेथड है फॉर द वेक्टर एडिशन की। सो इसी तरह आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियोस लेके आ सकूँ। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।